प्रियंका गांधी को चुनाव कमान देने की तैयारी में है। प्रियंका की पार्टी में हैसियत क्या होगी, नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में रहे तो क्या प्रियंका कोई पद लेंगी या नहीं, इन सवालों पर तो फिलहाल पर्दा ही पड़ा है। लेकिन ये तय हो गया है कि प्रियंका इस बार अमेठी और रायबरेली से आगे निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खेवनहार बनेंगी। बताया जा रहा है कि प्रियंका करीब 150 सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगी। इससे पहले कई चुनावों में लोगों ने प्रियंका गांधी को अपने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार करते देखा है, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2012 का विधानसभा चुनाव या 2009 का लोकसभा चुनाव। अमेठी और रायबरेली को प्रियंका गांधी अपना दूसरा घर मानती आई हैं और इसलिए हर चुनाव में वो यहां के लोगों से कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए सड़कों पर उतरती रही हैं। लेकिन इस बार सूत्रों का दावा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में प्रियंका गांधी का कद बहुत बड़ा होने जा रहा है। 2012 में कांग्रेस यूपी में कुल 28 सीटों पर सिमट गई थी। अब प्रियंका कांग्रेस को कितना आगे ले जाएंगी, ये वक्त ही बताएगा। प्रियंका गांधी जी में लोग स्वर्गीय इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं और ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि आजादी के बाद सबसे शक्तिशाली, लोकप्रिय अगर कोई प्रधानमंत्री इस देश में हुआ है तो वो आदरणीय इंदिरा जी हुई है। लोगों को लगता है कि अगर प्रियंका गांधी जी प्रचार में निकलेंगी, पूरे उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी के अलावा दौरे करेंगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा और विरोधी दलों को नुकसान होगा। केवल प्रियंका जी को ना लावे, बल्कि प्रियंका जी के बड़े छोटे भाई राहुल जी को भी लेके आए, उनकी माता जी को भी लेके आए, सब लोग मिलकर के पूरी यूपी में प्रचार करें। देश ने माननीय मोदी जी के आह्वान के अनुसार कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की ओर बढ़ने का फैसला किया है और उत्तर प्रदेश 2014 में बढ़ चुका है। बाकी देश में लगातार परिणाम या संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त देश होकर के रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी तो दया की पात्र है, वो उनका कुछ है नहीं। और इस वक्त हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मसले पर और बात करने के लिए। रजत, क्या कहा जा रहा है, क्या माना जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी से बढ़कर तमाम सीटों पर वो केवल प्रचार भर करेंगी जैसा कि हमेशा करती आई हैं, या उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस का चेहरा होने जा रही हैं प्रियंका गांधी? शीतल, पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये बातचीत शुरू कैसे हुई। लगभग 2.5 से 3 महीना पहले जब प्रशांत किशोर ने कामकाज शुरू किया उत्तर प्रदेश में, तो जो सर्वे किया, बाकायदा 6-6 लोगों की टीम गई, उन सब ने यही कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कुछ करना है और सीरियसली करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी के चलते ही कांग्रेस को वोट बैंक मिल सकता है। उस वक्त प्रशांत किशोर ने जब ये प्लान दिया राहुल गांधी को, तो ये प्लान लोगों को लगा कि नहीं, शायद ठीक नहीं है, प्रियंका गांधी को अभी लॉन्च नहीं करना चाहिए, वो देश की नेता है। लेकिन धीरे धीरे जो और नेता थे कांग्रेस पार्टी के, जो बड़े नेता थे, वो भी इस तरफ इंक्लाइंड हो गए। उनको भी ये लगने लगा कि अगर कुछ भी करना है उत्तर प्रदेश में तो बिना प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे करे हुए कुछ नहीं किया जा सकता है। प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी के ही काम काज संभालती थी, वहां के नेताओं से मिलती थी, लेकिन कांग्रेस ने बकायदा एक प्रपोजल भी दिया प्रियंका गांधी को कि अब आपको बाहर प्रचार करना है। लगातार जो कैंडिडेट सिलेक्शन है वो काम भी प्रियंका गांधी करेगी। वॉर रूम का जो एक्सटेंशन होगा वो भी रिपोर्टिंग प्रियंका गांधी के पास होगी। तो आप कह सकते हैं जो सेंटर होगा कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के लिए, या फिर कांग्रेस प्रियंका गांधी की आंखों से उत्तर प्रदेश को देखना चाहती है। लगातार प्रभारी गुलाम नबी आजाद मुलाकात कर रहे हैं प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, एक एक चीजों की डिटेल्स दे रहे हैं, कौन कैंडिडेट होंगे, कास्ट इक्वेशन क्या होगा, कब कैंपेन शुरू करना है, प्रियंका किस जगह से कैंपेन शुरू करेंगी, इन सब चीजों पर चर्चा लगातार चल रही है। 150 से 200 सीट्स ऐसी जिस पर कांग्रेस पार्टी को फोकस करना है, उन्हीं सीटों पर प्रियंका गांधी कैंपेन करेंगी, ये हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी अब तक अपने घर में रहती थी, बहुत कम नेताओं से मिलती थी, पब्लिक अपीयरेंसेस बहुत कम होती थी, कुछ चुने ही नेता थे जो प्रियंका गांधी से मिल सकते थे। लेकिन आने वाला जो समय होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। लगातार कांग्रेस इस बात को कहती है कि इस बात का फैसला भले ही गांधी परिवार करेगी, लेकिन कांग्रेस को भी अब ये मानना पड़ेगा कि अब वो करिश्मा नहीं बचा है कांग्रेस के अंदर कि उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाए। जिस तरीके की शुरुआत, यानी क्या ये कह सकते हैं, ये रजत ये मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कमान एक तरह से कांग्रेस ने, चुनाव की कमान जो है वो पूरी तरह प्रियंका गांधी को सौंपने का फैसला कर लिया है? पूरी की तरह प्रभार जो है, जिम्मेदारी जो है उत्तर प्रदेश चुनाव की, वो प्रियंका गांधी के कंधों पे होने जा रही है? देखिए शीतल, बकायदा पेपर्स पे ये काम हो या ना हो, वो जनरल सेक्रेटरी बन के इंचार्ज बने, कैंपेन कमेटी के चेहरा बने, पीछे से संभाले, प्रभारी बने, ये एक अलग चीज है कि ये मैटर ऐसा है कि भाई
आप ऑफिशियली करना चाहते हैं, अनऑफिशियली प्रियंका गांधी उतनी ही सक्रिय है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर जितना मुझे लगता है देश की राजनीति को लेकर सोनिया गांधी सक्रिय हैं। अच्छा, और क्या इससे ये भी कहीं अटकलें लग रही है कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा हो सकती है? आखिरकार उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्यों में से एक माना जाता है देश में, देश की अगर राजनीति की बात की जाए तो क्या देखिए वही उनकी कांग्रेस उनकी सक्रिय राजनीति में लॉन्चिंग के लिए क्या उत्तर प्रदेश को लॉन्च पैड के तौर पर पार्टी इस्तेमाल करेगी? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि 2017 में जो ये चुनाव हो रहे हैं ये आगे केंद्र की सीढ़ी बनाएंगे। अगर कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर ले जाती है तो अगले लोकसभा में भी बहुत ज्यादा स्पेस कांग्रेस पार्टी के पास नहीं बचेगी। तो कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से रोका जाए। समाजवादी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, बसपा सुप्रीमो मायावती का वो करिश्मा इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को बड़े नेताओं को लगता है, वर्कर्स को लगता है, जिन्होंने कहा है कि हाँ प्रियंका को लाना चाहिए, कि प्रियंका का जो कनेक्ट है पब्लिक से वो फायदा पहुंचाएगा। जो चेहरा है, जो इंदिरा गांधी की छाप है, जिस तरीके से वो कैंपेन करती है, लोगों से जुड़ाव स्थापित करती है, कहीं भी उतरकर मिलना शुरू कर देती है, वो तेवर इंदिरा गांधी से मैच करते हैं। ऐसे में रजत वही सूट करता है कांग्रेस। ऐसे में रजत राहुल गांधी की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि हमें याद है कि राहुल गांधी को के भी पॉलिटिक्स में, सक्रिय पॉलिटिक्स में लॉन्च पैड के तौर पर उत्तर प्रदेश को इस्तेमाल किया गया था। हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए राहुल गांधी ने पिछली बार भी एक बड़ा कैंपेन किया था, लोगों ने माना था कैंपेन अच्छा था लेकिन सीट्स नहीं आई। तो इसलिए लगता है लोगों को कि अगर प्रियंका को आगे किया जाता है उत्तर प्रदेश के लिए तो सीट्स मिलेगी। राहुल और प्रियंका आपस में भाई बहन है, वो रिश्ता अभी भी जारी है। आज भी आप राहुल से पूछिए राजनीति में कब आएंगे तो राहुल सहजता से कहते हैं कि मैं चाहता हूं राजनीति में आए, लेकिन ये उनका फैसला होगा। प्रियंका गांधी से जब भी आप पूछिए राजनीति में कब आएंगी तो कहीं सही वक्त पर आपको बताया जाएगा। लेकिन अब शायद प्रेशर कांग्रेस के उन नेताओं का भी है जिन्हें लगता है कि कांग्रेस के ये मुश्किल दिन है और इस मुश्किल दिन में कुछ विंडो पाने के लिए धन्यवाद रजत इस पूरे अपडेट के लिए। तो प्रियंका के हाथ उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान कांग्रेस देने जा रही है।